किसी ने क्या खूब कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समुंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट के लिए जो एनसीटी 2026 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एनसीटी के सिलेबस में जो आपका सेक्शन 4 है, जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, जो सभी को पढ़ना होता है, चाहे आप बीए बीएड करिए, बीएससी बीएड करिए, फिर बीकॉम बीएड करिए, इन सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस के बारे में और जो आपके पीवाईक्यू हुए हैं, यानी कि 2025 में 2 सेट हुआ था, 2024 में 1 सेट, 2023 में 1 सेट हुआ था। तो इन 4 पेपर में आपका क्या ट्रेंड रहा था, किस यूनिट से, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है। तो आप लोग जरूर इस सेशन को एंड तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जरूर जुड़ जाइए। हमारे पहला यूट्यूब चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप लोग प्रिस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे आप फॉलो कर सकते हैं, प्रिस्टाइन क्लासेस। यहां से आप हमें डायरेक्टली मैसेज करके अपनी जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल ऐप प्रिस्टाइन क्लासेस को आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप डाउनलोड करने के बाद अगर कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे ऐप के थ्रू, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके साथ टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, इसको अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, प्रिस्टाइन क्लासेस नाम से है। यहाँ पे आपको यूट्यूब पर जो भी क्लासेस कराए जाएंगे उसकी सारी जो फ्री पीडीएफ होती है वो आपको यहीं पे मिलेगी। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, हेल्पलाइन नंबर हमारा है 7309733765 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए बाबू, यहाँ पर टोटल 23 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं? 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, 23 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 4 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। अगर कोई भी गलत आंसर करते हैं तो आपका 1 नंबर कट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पेपर पैटर्न किसका? टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें जो आपके पीवाईक्यू हुए हैं उनका ट्रेंड क्या था, कितनी क्वेश्चन कहां से पूछे गए थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि टीचिंग जो आपका है इसमें कुल 7 यूनिट हैं। ठीक है, कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। और इस 7 यूनिट में सबसे पहला जो यूनिट है जिसका नाम है टीचिंग ऑफ जनरल एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, टीचिंग ऑफ जनरल एजुकेशन। यहां से अगर हम 2024 में बात करते हैं तो 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 की जो शिफ्ट 1 है वहां पे 9 क्वेश्चन, और 25 में जो सेकेंड से आपका शिफ्ट हुआ था 11 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। यानी कि जो आपका यूनिट नंबर 1 होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें मैं आपको आगे और भी यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा, इसको और एक्सप्लोर करूंगा यूनिट नंबर 1 को कि कहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आपके ऑफिशियल आपका सिलेबस दिया गया है यूनिट नंबर 1 में वहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि और भी ऐसे सेक्शन होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो आप यहां पर देख रहे हैं यूनिट, वह है आपका टीचिंग ऑफ मूवी। मूवी से संबंधित आपके जो आपका ये सिलेबस है, यानी कि जो आपका ये यूनिट है, यहां से क्वेश्चन की बात करते हैं तो 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2023 में अगर बात करते हैं तो 1 क्वेश्चन पूछा गया था। 2025 के शिफ्ट 1 में 0 क्वेश्चन और 2025 के सेकंड शिफ्ट में 0 क्वेश्चन। यानी यहां पर जो मूवी वाला सेक्शन है यहां से आपके क्वेश्चन की संख्या बहुत कम पूछे जा रही है। अब तो 2025 में ना के बराबर क्वेश्चन पूछे गए। यूनिट नंबर 3 में बात करते हैं टीचिंग ऑफ साइंस। यहां से अगर क्वेश्चन बात करते हैं तो हर साल आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपका 2024 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, 23 में 4, और 2025 के शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2025 के शिफ्ट 2 में आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 4 क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो ये रहा आपके कुल यहां पर यूनिट नंबर 3 तक। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 में अगर बात करते हैं टीचिंग ऑफ मैथ, तो यहां पर 2 क्वेश्चन 2024 में, 3 क्वेश्चन 2023 में, शिफ्ट 1 2025 का 3 क्वेश्चन,
2025 के शिफ्ट 2 में भी आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। यहाँ पर ये आपका शिफ्ट 1 हो गया, ठीक है, ये शिफ्ट 1 हो गया, ये शिफ्ट 2 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीचिंग ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये यूनिट नंबर 5 है। यहां से अगर बात करते हैं तो 24 में 2 क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन, 25 के शिफ्ट 1 में 5 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में आपके 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। यहां से 24 में आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 23 में 2 क्वेश्चन, 25 में आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सेकेंड शिफ्ट में यानी कि 25 का शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं, शिफ्ट 2 में आपका जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था सोशल साइंस से, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपका यूनिट नंबर 7। यहां से टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यहां से 24 में 3 क्वेश्चन, 23 में आपके 4 क्वेश्चन, शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में आपके 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका पूरा जो पेपर पैटर्न है, इसमें आप देखेंगे कि केवल एक ऐसा यूनिट, एक ही यूनिट है, सेकंड यूनिट, जहां से क्वेश्चन की संख्या बहुत कम पूछी जा रही है और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वह यूनिट नंबर आपका 1 जो है वहां से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा एनालिसिस जो आपके टीचिंग का पेपर हुआ था। अब इसके बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आपको तो एनालिसिस पता हो गया, अब इस एनालिसिस के बेस पर आप लोग हमारे क्रिश्चियन क्लासेस तरफ से आपको बाकायदा टीचिंग का एक कोर्स लॉन्च किया गया है। और ये कोर्स जो है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 499 में ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें आपको कंप्लीट जो यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 7 तक जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके लिए आपको हमारा ऐप जो है प्रिस्टाइन क्लासेस का, उसको डाउनलोड करना होगा, वहां से आप टीचिंग के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं टीचिंग का जो यूनिट नंबर 1 है, वहां पे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है ऑफिशियल सिलेबस में कि 2 नरेटिव्स न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट स्कूल टीचर चिल्ड्रेन, ठीक है, यानी कि 2 आपके स्कूल और शिक्षकों के बारे में जो है 2 आपके पैसेज दिए जाएंगे, ठीक है। और वो पैसेज जो है आधारित किस पर रहेंगे, वो आपके बेस्ड रहेंगे, डेटा पे आधारित हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन पे आधारित हो सकते हैं, एनालिसिस पे आधारित होते हैं और इश्यूज पे आधारित हो सकते हैं। जैसे जेंडर पे आपका क्वेश्चन पूछ दिया, उसी प्रकार से स्कूल एक्सेस से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, टीचर से संबंधित, टीचर के वर्क से संबंधित, उनके स्कोर कार्ड से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मतलब पैसेज रहेगा, क्वेश्चन तो रहेगा ही लेकिन पैसेज में से ही आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि 4 से 4 आपके जो पैसेज 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वह बेस्ड रहेंगे किस पर, पैसेज पे बेस्ड रहेंगे, ठीक है, पैसेज पे। अब यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि जो टीचिंग नंबर 1 है आपका, यूनिट नंबर 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड का, यहाँ पर ये जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है यहीं से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मैंने इसका नाम, इस आप यहाँ पर देखेंगे इसका नाम ही है टीचिंग ऑफ जनरल एजुकेशन, यानी कि जनरल एजुकेशन में जो भी चीज़ें हैं उन सभी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं आपका, तो जो आपका यूनिट नंबर 1 है, ऑफिशियल सिलेबस जो दिया गया है वो तो दिया ही गया है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सबसे पहले आपको एनईपी के बारे में पढ़ना होगा, खास करके एनईपी 2020 के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड जो आपको पढ़ना है वह टीचिंग एप्टीट्यूड के जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो टीए बेसिक्स, जो बेसिक्स होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो टीचिंग एप्टीट्यूड का एक तरह से एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, उस एप्टीट्यूड सेक्शन को भी आपको पढ़ना होगा। ये ध्यान रखिएगा, एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है, इस एप्टीट्यूड सेक्शन को भी आपको पढ़ना होगा। ये आपके यूनिट नंबर 1 का जो सिलेबस है उससे परे है, यानी कि ये सारे क्वेश्चन आपको यूनिट नंबर 1 से ही पूछे जाएंगे, बट ये ऑफिशियल सिलेबस में आपका नहीं दिया गया है, बट आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आप बात समझ में। और यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के जो आपके एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेंगे, और वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड किस प्रकार से रहेंगे ये सारे डिस्कशन जब आपको क्लास में कराया जाएगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको बता दें कि हमारे ऐप पर जो है अभी तक जो है यूनिट नंबर 1 जो है वह चल रहा है। ऑफिशियल सिलेबस आपका फिनिश हो चुका है, अनऑफिशियल जो सिलेबस होता है उसको अभी कराया जा रहा है। तो अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर आप टीचिंग के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद यूनिट नंबर 2 जो यहाँ पर देख रहे हैं टीचिंग ऑफ मूवी, आप लोग देखे होंगे कि इस साल जो है 2025 में
क्वेश्चन ना के बराबर पूछे गए थे, बट उसके पहले क्वेश्चन पूछे गए थे अच्छे खासे नंबर में, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मूवी संबंधित, ये पॉपुलर फिल्म रहेंगे। और ये पॉपुलर फिल्म कौन कौन से हो सकते हैं? ये एजुकेशन बेस्ड हो सकते हैं, बुक्स पे आधारित हो सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट्री पे आधारित ये आपके हो सकते हैं। और ये जो मूवी आपके दिखाए जाएंगे ये मे भी आपके सबसे ज़्यादा जो बिलोंग करेंगे वह गर्ल्स स्ट्रगल पे बिलोंग करेंगे, ट्राइबल्स पे बिलोंग करेंगे, और दलित एजुकेशन, दलित जो समाज है उनसे संबंधित आपकी ये मूवी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ये आपके कुछ ऐसे मूवी होंगे जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एजुकेशन से मूवी जैसे आप 3 इडियट को देख सकते हैं। ठीक है, गर्ल्स स्ट्रगल से संबंधित मूवी के बारे में देखेंगे तो आप दंगल देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी मूवी हैं जहां से आपके प्रश्न बनते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर केवल जो आपके जो टॉपिक दिए गए हैं मूवी संबंधित वही आपके फिक्स टॉपिक नहीं है, इनसे परे भी आपके कुछ टॉपिक हैं मूवी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 जो है आपका टीचिंग ऑफ साइंस, यानी यहाँ पर बेसिकली आपको साइंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। यानी कि जैसे हम प्रकृति, हमारी जो प्रकृति है उस प्रकृति में आप देखेंगे कि कई सारे फिनोमेना होते हैं, जैसे बाढ़ आना हो गया, बिजली का चमकना हो गया। ठीक है, समुद्र में आपके जो है बाढ़ आना या फिर ज्वालामुखी का फूटना, ये जैसे आपका बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे प्राकृतिक चीज़ों जो चीज़ होती हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो आपको इन सब के लिए तैयार होना। जैसे सुनामी है तो सुनामी के बारे में पूछ देगा, किस देश में अभी जो है हाल ही में सुनामी आया था, कौन सा सुनामी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये सारे प्रश्न आपको इस यूनिट से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जो आपका है वह फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट, यानी कि जो फेमस साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, उनके बारे में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका करेंट इंफॉर्मेशन सच एज कोविड, टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम इन साइंस। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो क्या रहेंगे आपके? बेसिकली वो प्रश्न रहने वाले हैं आपके कि आज के समय में साइंस में क्या क्या चीज़ें, नई नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे एआई का यूज हो रहा है, तो एआई में आप देखेंगे चैट जीपीटी हो गया, ग्रोक हो गया, इन सब का जो है प्रचलन बढ़ रहा है, तो इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये रहा यूनिट नंबर 3। इसके बाद आपका जो है यूनिट नंबर 4 है जो कि टीचिंग ऑफ मैथ से संबंधित है। टीचिंग ऑफ मैथ में सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा जाता है वह है आपका बेस्ड ऑन सेंस ऑफ प्रोपोर्शन पर्सपेक्टिव एबिलिटी दैट मैथमेटिक्स गिव्स, यानी कि मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में पूछा जाए, जैसे उनके अनुपात, परिप्रेक्ष्य, क्षमताओं, भावनाओं के आधार पर। ये चूंकि जो आपका ये यूनिट दिया गया है, ये सब टॉपिक जो दिया गया है, ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इजी भाषा में आपको बस बता दें कि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स से संबंधित रहेगा कि मैथ पढ़ने से बच्चों को क्या लाभ होता है, मैथमेटिक्स में जो आपके टीचिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं, जैसे मैथ पढ़ाते वक्त टीचर को क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, मैथमेटिक्स वाली टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये बेसिकली आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है सेकेंड है फेमस मैथमेटिशियन वुमेन मैथमेटिशियन, यानी कि जो मैथ से संबंधित आपके मैथमेटिशियन हैं लोग, चाहे वो गणितज्ञ, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल, जो भी गणितज्ञ हैं जो फेमस हैं उनके बारे में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आपका डिफिकल्टी दैट चिल्ड्रेन फेस वाइल लर्निंग मैथमेटिक्स, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफिकल्ट, यानी कि जब मैथ कोई बच्चा पढ़ता है तो पढ़ते वक्त क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 5 जो है टीचिंग ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट एंड विजुअल आर्ट से संबंधित रहेगा। इसमें आपके जो पहला जो यूनिट देख रहे हैं वह आर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्रामा, यानी कि जो आर्ट्स, म्यूजिक और ड्रामा होते हैं इनसे आपके रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एकेडमिक ऑफ टीचिंग, यानी आर्ट टीचिंग से संबंधित जो एकेडमिक हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। कौन कौन से ललित कला की एकेडमिक हैं, कहाँ कहाँ पे जो है डांस सिखाया जाता है, या फिर जो हमारे कह सकते हैं कि नाटक हैं। ठीक है, नाटक बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं, ठीक है, जिनके लिए बाकायदा एक इंस्टीट्यूट ओपन किया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप अभिनय सीख सकते हैं, एक्टिंग सीख सकते हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। इसके बाद सेकेंड जो आपका यूनिट है वह है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेनिफिट ऑफ
प्रैक्टिसिंग आर्ट फॉर्म, यानी आर्ट फॉर्म के बारे में आपसे पूछा जाएगा, चाहे वह इंडियन आर्ट फॉर्म हो या कर्नाटकी आर्ट फॉर्म हो या फिर किसी भी प्रकार के आर्ट फॉर्म हो, उनके बारे में आपसे बात किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंडियन आर्ट एंड म्यूजिक ट्रेडिशन, यानी कि इंडियन आर्ट और जो म्यूजिक ट्रेडिशन है उनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन से हमारे इंडियन म्यूजिक हैं, कौन कौन से हमारे जो है इंडियन सॉन्ग हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा बेसिकली। खास करके जो हमारे राष्ट्रीय यानी कि इन क्लासिकल डांस फॉर्म होते हैं, क्लासिकल डांस फॉर्म के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको बात करते हैं, आपका है यूनिट नंबर 6, यहाँ पर टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब ये होता है आपका कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये 4 आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं सोशल साइंस के। तो अगर आप सोशल साइंस के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वह बेस्ड ऑन डिफिकल्टी दैट चिल्ड्रन फेस इन सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस पढ़ते वक्त बच्चों को क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है उनके बारे में प्रश्न रहेगा। साथ ही डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट, यानी कि पढ़ाया जा रहा है जो विषय हैं उनके विवरण के बारे में पूछा जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का विवरण आपके पास होना चाहिए कि वो जब हिस्ट्री का टीचर हो तो उसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका नोबेल एंड अदर अवार्ड विनर्स फॉर क्रिएटिंग नॉलेज सच एज इकोनॉमिक्स और अदर फील्ड, यानी कि जो आपके इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जिनको मिला हुआ है या फिर अदर क्षेत्र में, चाहे सोशल साइंस का किसी भी कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो या इकोनॉमिक्स हो, इन सब के क्षेत्र में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इन सब चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनमें किसी को भी कोई पुरस्कार मिला है तो उनसे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपका टीचर्स इन हिस्ट्री, बुद्ध, जैन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स इन उपनिषद, यानी कि इतिहास में जो भी अध्यापक रहे हैं, चाहे वो बुद्ध के समय हो, जैन के संबंध में हो या उपनिषद के बारे में हो, उनसे संबंधित जो अध्यापन कार्य होता था उस समय, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं आपका लास्ट में है टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर का मतलब ये हो गया आपका कि लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज आपका इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर वही हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपका पहला जो टॉपिक है वो बोलता है कि आपको बेस्ड ऑन फेमस स्टोरीज, यानी कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें आपका इंग्लिश एंड हिंदी का जो आपका सेक्शन है, इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है हिंदी इंग्लिश के, उसमें जो फेमस स्टोरीज हैं, नॉवेल्स हैं, पोएम्स हैं, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। खास करके वो जब वो स्कूल से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, गर्ल्स एजुकेशन से संबंधित हो, तो वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस वुमेन ट्राइब्स दलित एंड हु हैव डिस्क्राइब्ड देयर स्कूल एक्सपीरियंसेस, टीचर्स और क्लास, यानी ऐसे बायोग्राफीज के बारे में, ऐसे ऑटोबायोग्राफीज के बारे में आपसे प्रश्न किए जाएंगे जो कि फेमस हो, जो कि वुमेन्स के बारे में, यानी कि जो किसी ट्राइबल्स के बारे में, किसी दलित महिला के बारे में हो, किसी दलित के व्यक्ति के बारे में बात किया गया हो, ऐसे ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी के बारे में आपसे प्रश्न किए जाएगा। लास्ट में डिफिकल्टी दैट चिल्ड्रन फेस व्हाइल लर्निंग पोएम्स और ग्रामर, यानी कि जब बच्चा कोई इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर का पार्ट पढ़ता है, चाहे वो पोएम का हो या फिर आपका ग्रामर का सेक्शन हो, तो वहाँ पे जब वो बच्चा पढ़ाई करता है उस सब्जेक्ट की, तो उसमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है, इनके बारे में बेसिकली उनको यहाँ पर क्या हम उनको पढ़ा सकते हैं, क्या उनको हम दे सकते हैं, किस प्रकार से हम उन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बच्चे उनसे निकाल सकते हैं, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये रहा ओवरऑल पूरे टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका सिलेबस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप एनसीटी की, जिसमें आपको आईटीपी BA B.Ed, आईटीपी BSc B.Ed, आईटीपी BCom B.Ed, तो ये हमारा कोर्स है 3500 का, जिसमें आपको जो है 30% का भी ऑफ दिया जा रहा है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए। अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रिस्टाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके, वहां से आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है आपका 7309733765, यहाँ से कॉन्टेक्ट करके आप हमें अपने जो भी आपके पास प्रॉब्लम हो उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।